श्योपुर जिले में बनने वाले मुजरी डैम को लेकर जिले में सरकार के खिलाफ अब किसान और किसान नेता सड़कों पर उतरने लगे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर श्योपुर के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। श्योपुर के किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी परियोजना मुजरी डैम की घोषणा की थी, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट रखा गया है। इसकी मंजूरी 2018 में मिल चुकी थी, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी अभी तक डैम का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसको लेकर श्योपुर जिले के किसान सत्याग्रह पर उतारू हो गए हैं और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर यही हालात रहे और हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमें मजबूरन आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जिसकी समूची जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज एक खास बात और इस ज्ञापन में देखने को मिली। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता किसानों के साथ कलेक्टर परिसर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी अपनी बातें रखी। श्योपुर विधायक बाबू झंडेल ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाई कि हमारी सरकार के समय पैसा आवंटित हुआ था, लेकिन सरकार चली जाने के बाद क्यों ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, इसका पता नहीं है। इसको लेकर मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया है और अब इसका पता वहीं लगेगा। अगर यह प्रोजेक्ट अटकता है तो मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर श्योपुर भाजपा के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार बातें ही बड़ी बड़ी करती है। मुजरी डैम के पूरे प्रोजेक्ट को भाजपा की सरकार ने अमली जामा पहनाने का काम किया है और जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा। कांग्रेस के किसान नेता और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य योगेश जाट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा किसानों के साथ छलावा करती आ रही है और पहले भी करती रही है। जल्द से जल्द किसानों की बात को ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और किसानों की मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो किसानों और क्षेत्र की जनता को मजबूरन आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि किसानों को पहले भी इस तरीके का छलावा किया गया कि ये इस कार्य ये हो रहा, लेकिन ऊपर शासन स्तर पर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई आज तक धरातल पर देखने को नहीं मिली, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हुई है। अब चूंकि किसानों के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है और उसी के क्रम में आज यहाँ ज्ञापन देने किसान संघ सभी पार्टियों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। पूरा किसान जो युवा शक्ति है वो पूरी जोश और खरोश के साथ आज यहाँ उपस्थित हुई है और हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्द गुमराह ना करते हुए इसको पूरी तरीके से धरातल पर लाए और मुजरी बांध की जो परियोजना उसको धरातल पर लागू किया जाए। अगर ये इस तरीके की स्थितियाँ शासन ने कहीं न कहीं एन प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया तो श्योपुर जिले में पूर्व की तरह जो 35 गाँव की नहर में जिस तरीके से आंदोलन पूरा श्योपुर जिला हुआ था, इसी तरीके से किसान उठ खड़ा होगा और उसके बाद में जो परिणाम आएंगे वो पूर्व में भी सरकार को और शासन को मालूम है। तो हमने इसी क्रम में आज अवगत कराया प्रशासन को, ताकि ये शासन को अवगत कराए और ऐसा विकराल रूप ना लेना पड़े, किसानों को आक्रोशित होकर सड़क पर ना उतरना पड़े और धरना प्रदर्शन कर चक्के जाम जैसी स्थितियां ना निर्मित हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को आज अवगत कराने किसान संघर्ष समिति के साथ हम सब लोग उपस्थित हुए। मुजरी बांध से की काफ़ी दिन से है, जैसे हमारी सरकार रही तो इसे प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया था और पैसे के लिए बजट अप्रैल में जो पेश होता उसमें 400 करोड़ के लगभग इसमें पैसे तय हुआ प्रोजेक्ट में, वो पैसे जारी हो रहा था। उसके बाद में अचानक कांग्रेस की सरकार चली गई और इसका पता नहीं है कि वो कैसे पैसे रुके हुए हैं, जो बजट में पैसा था वो क्यों नहीं डल पाया। इसका काम कंप्लीट है। आज भी किसानों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब से इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की है, तो ये प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे और विधानसभा में मैंने ये विधानसभा प्रश्न रखा है। विधानसभा में इसका पता चलेगा, कारण का पता चलेगा क्यों इसका जैसे बजट क्यों नहीं डाला गया। और दूसरी बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता है तो इस पर आगे कांग्रेस की क्या रहेगी? प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता तो मैंने विधानसभा में रखा है, उसमें मुझे जवाब मिलेगा मंत्री विभाग से। और इसमें सरकार अगर ऐसा मन दिखेगा कि देने में असमर्थ है तो मैं विपक्ष में रहूंगा, तो मैं आंदोलन करूंगा, विधानसभा में हंगामा करूंगा। मुजरी बांध का काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है
मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को अंजाम देने की दृष्टि से कैबिनेट में बांध बनाने की मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद बजट में उसका प्रावधान किया। 415 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। 53 साल से अधिक साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 53 वर्षों में मुजरी बांध को लेकर के सरकार कुछ कर नहीं पाई। केवल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने इसको अमली जामा पहनाने का काम किया। क्योंकि 2018 में सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण से वो काम अधर में लटक के रह गया। कमलनाथ सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके कारण से ये काम रुका रहा। अब जनभावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है। केंद्र में कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर है, यहाँ के सांसद हैं, और इन लोगों ने मिलकर के टेंडर जारी कराने की पूरी प्रक्रिया तय कराई है। जल्दी टेंडर जारी होंगे। किसानों ने भी ज्ञापन दिया है, मैं भी था उसमें, और हमने कहा है कि भाई जल्दी ये टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस क्षेत्र की जनता शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर है। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूरी कराएं, शिलान्यास करें, यहाँ पर आएँ, हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत और अभिनंदन। ठीक।